हाय गाइस, ये है नथिंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन नथिंग 4A प्रो और आज मैं ऐसे इसके कमाल के AI फोटो एडिटिंग फीचर्स या फिर एडिटिंग फीचर्स इस स्मार्टफोन में दिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने इन फीचर्स को देख लेना तो आप बैक टू बैक इसमें लगातार एडिटिंग करने वाले हैं अपनी फ़ोटोज़ में, जो आप सोशल मीडिया पे अपनी पसंद से पोस्ट करते हैं उनके अंदर और भी क्रिएटिविटी ऐड हो जाएगी। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे फीचर्स आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी तो आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचेगी। तो आज से सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, AI फोटो एडिटिंग फीचर्स दिखाने के लिए मैं सबसे पहले ना गैलरी में आ गया हूँ और गैलरी में मैंने यहाँ पे 2 फोटो शॉर्टलिस्ट कर रखी है। अब अगर आपको AI एडिटिंग के फीचर्स के फायदे उठाने हैं, आपने सिंपली किसी भी फोटो को ओपन करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट पे जाना है। जब आप एडिट पे जाएंगे आपको सारे AI के टूल्स और फीचर्स यहाँ पर नजर आएंगे। सबसे पहले है यहाँ पे एनहेंस, जो कि इनबिल्ट टूल है, इससे आप एनहेंस कर सकते हैं इमेज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंट एनहेंस हो गई है। अगर आपको बिफोर आफ्टर चेक करना हो, आप सिंपली इस पर टैप करो। ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। इस तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहला मिलता है एनहेंस। उसके बाद नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक में क्या है, सिंपली आप इस पर टैप करेंगे तो एक अलग तरह की आपको प्रोसेसिंग करके देगा। अब ये है बिफोर, ये है आफ्टर। इसमें क्या है, कलर और सैचुरेट हो गए हैं और थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है। आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 फीचर AI के मिलते हैं। ऑलराइट, उसके बाद है AI एनहेंस। ये है AI फीचर्स नथिंग फोन 4A प्रो में। तो आपको AI एनहेंस पे क्लिक करना है। अब ये जनरेटिंग में जाएगा और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली AI की मदद से एनहेंस करके देगा। अब समटाइम्स सही से भी कर सकते हैं, समटाइम्स सही भी कर सकता है। लेट्स से मेरे को ये ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग नहीं लगी। लेट्स से ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो इसने क्या करा है, बैकग्राउंड में थोड़े कलर्स को चेंज कर दिया है, थोड़ा इस तरह से इसने मैनिपुलेशन करी है। तो ये ना हर फोटो में अलग तरीके से काम करेगा। ये तो हो गए 3 फीचर जो आपको वैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी AI के अलावा लेट्स से आपको यहाँ पे क्रॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से क्रॉपिंग कर सकते हैं। ऑटो फ्रेम करना है तो AI की मदद से आप ऑटो फ्रेमिंग करवा सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो बेस्ट फ्रेमिंग होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, लेकिन इस तरह से आपको जनरेट करके दे देगा। ये इसने मेरे को AI की मदद से अलग अलग यहाँ पे दिखा दिए मेरे को। भाई ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से रीलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रूलर वाला यहाँ पे एरिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है ऑटो फ्रेम सॉरी। एंड उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग रेशो को भी चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से अपने अकॉर्डिंग फ्रेमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट करके, और आपको यहाँ पे रोटेशन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और सेम आपको यहाँ पे जो अंदर मिल रहे थे सेम आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाय द वे गाइस, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गए जो बेसिक एडिटिंग है। ठीक है, अब आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके आपको यहाँ पे गाइज सबसे पहले मिलता है क्रॉप का। यहाँ पे आप आराम से क्रॉपिंग कर सकते हैं, फ्रेमिंग वगैरह आपको करनी है या फिर छोटा बड़ा करना है, इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैजिक इरेजर, जो कि AI की मदद से काम करता है। बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे जूम करना है। जूम करके आप जहाँ पे भी टैप या फिर ब्रश करेंगे या फिर सर्कल बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा। लेट्स से मेरे को यहाँ पे जो डस्टबिन दिख रहा है ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। अब इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे को इरेज का बटन दबाना है।
अब ये क्या करेगा, इस डस्टबिन को इरेज कर देगा। या फिर आपकी फ़ोटो में बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, उनको आप इरेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी यहाँ पे इसने जो डस्टबिन है उसको यहाँ से इरेज कर दिया है। तो इस तरह से AI इरेजर काम करता है। अब थोड़ा सा और टेस्ट कर लेते हैं इसको। लेट्स से मेरे को बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो रिमूव करनी हो। लेट्स से मैं और कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। बैक करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ इसमें कैप्चर कर रखी है क्योंकि हमने इसका डिटेल कैमरा टेस्ट भी किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। मैंने रिव्यू किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से इन फोटोज़ में मैं जाता हूँ और यहाँ पे कोई ऐसी फ़ोटो चूज़ करता हूँ जहाँ पे कोई मेरे को बैकग्राउंड में डिस्टर्बिंग एलिमेंट दिखे। लेट्स से ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मेरे को एडिट में जाना है और यहाँ पे मैं टूल्स में जाऊँगा, मैजिक इरेजर में जाऊँगा। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगा इनके ऊपर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है। डीसिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे इरेज करता हूँ और देखते हैं कैसे काम करता है। अब एज यू कैन सी यहाँ पे इरेज हो चुके हैं वो दोनों लोग और मेरा जो ओवरऑल फ्रेम है कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है मैजिक इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक करते हैं और मैं वापस से फ़ोटोज़ में जाता हूँ। तो ये रही फ़ोटोज़ और कलेक्शन में, और मैंने यहाँ पे 2 फ़ोटो जो है शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं। यहाँ पे मेरी 2 फ़ोटोज़, ठीक है, इसमें थे हम। अब एडिट में जाते हैं और यहाँ पे टूल्स में जाना है। उसके बाद है अनब्लर। अगर आप कोई भी फ़ोटो को अनब्लर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलता है जिससे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हर फोटो पे काम नहीं करेगा, जहाँ पे भी कर सकता होगा वहाँ पे करेगा। लेट्स से हम फ़ोटो चेंज करके देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एडिट में गया और टूल्स में गए और अनब्लर हमने किया। तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं क्या करता है। ओके, तो यहाँ पे भी ये टूल सही से काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से, अच्छा, यहाँ हो सकता है मेरी भी मिस्टेक हो, समझने में मैं गलती कर रहा हूँ कि हो सकता है कोई फ़ोटो ब्लर आई हो और उसको ये अनब्लर करता हूँ, तो वहाँ पे आई थिंक ये जो है फीचर काम करेगा। तो यहाँ मेरी मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये फीचर इसमें अच्छा खासा मिलता है ब्लर फोटो को अनब्लर करने का। फिर एडिट में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, उसके बाद रीटच है। लेट्स से आपको अपने फेस को रीटच करना है, तो ये बहुत ही क्लोजली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है और आपको रिटच करने का ऑप्शन देता है। लेट्स से आप हील करना चाहते हैं तो फेस यहाँ पे क्लोजअप हो गया। ये ब्रश का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसा आपको ब्रश चाहिए। स्मूथ करना है स्मूथ कर सकते हैं, अंडर आइज करना है अंडर आइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टीथ का, आईब्रोज का सब कुछ जो है चेंज करने का या फिर सब कुछ जो है सेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ब्रश करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो रीटचिंग का आपको ये यहाँ पे फीचर मिलने वाला है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मूव। लेट्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटो में मूव करना चाहते हैं, वो आप AI की मदद से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे डस्टबिन को सिलेक्ट किया है और मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ कोने में, ठीक है। तो अब इसको मूव पे मैं क्लिक करूँगा। अब AI की मदद से ये जो है मूव करना शुरू कर देगा। देखते हैं कैसा काम करता है। और AI है हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सही से काम करे, समटाइम सही करेगा समटाइम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये आउटपुट है, इसने यहाँ पे सही से काम नहीं किया है। तो ये ट्राई एंड एरर वाली चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 में से 2-3 बार ही सही से कर देगा। बट आपको मैंने यहाँ पे फीचर दिखा दे, ये आपको फीचर मिलता है, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट्रेट ब्लर। तो इसको हम देखते हैं। अगर आप लेट्स से बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ऐसे बैकग्राउंड में ब्लर कर सकते हैं। डेप्थ को आपको कम या फिर ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डन कर देंगे तो हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉप। पॉप में क्या है, बेसिकली आप इस तरह से थोड़ी एनहेंसमेंट कर सकते हैं, फोटो थोड़ी और पॉप आउट हो, निकल के आए। इस तरह से आप शार्पनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, डी नॉइज़ कर सकते हैं, नॉइज़ आ रही है तो इस तरह से ये फीचर काम करता है, ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ और इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और वापस से ओरिजिनल फ़ोटो कर लेता हूँ और वापस से टूल्स में जाते हैं और हमने पोर्ट्रेट ब्लर देख लिया, पॉप देख लिया, फिर है शार्पनेस, फिर है डी नॉइज़। उसके बाद आप यहाँ पे मार्कअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेन मिलता है, हाइलाइटर मिलता है। लेट्स से आपको हाईलाइट करना है, ये वाले एरिया को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह में या फिर कभी फोटो में कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो तो आप कर सकते हैं। फिर है टेक्स्ट, आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फोटोज़, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं।
और इस तरह से आपको टेक्स्ट के कलर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स में आप अलग अलग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइट है, प्ले है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिफोर आफ्टर टच करेंगे यहाँ पे तो बिफोर होगा, छोड़ देंगे तो आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है लाइटिंग। अब लाइटिंग में आप अल्ट्रा HDR पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से अल्ट्रा HDR को एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लाइटिंग आप करवाना चाहते हैं AI की मदद से तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पोर्ट्रेट लाइटिंग का इफेक्ट डालेगा और बैलेंस लाइट पे क्लिक करके आप इस तरह से एडजस्ट कर सकती हैं। देखो आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा, फेस पे अब लाइट देखो और अगर मैं कम कर दूँ तो अब लाइट देखो कितना यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, बैलेंस लाइट वाले में। और अगर मैं ऐड लाइट करता हूँ तो यहाँ पे मैं जिस भी एरिया पे इस पर लाऊंगा तो वहाँ पे लाइट ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से AI का ये जो लाइटिंग का फीचर है काम करता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड में इसको कर देता हूँ और एडिट में जाते हैं, टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे हम जा रहे थे लाइटिंग में। ठीक है, लाइटिंग में पोर्ट्रेट लाइट हमने देख ली। इसके अंदर एक और हमें फीचर दिखा रहा था, वो भी मैं आपको डिटेल में इन डेप्थ दिखा देता हूँ। ऐड लाइट, सॉरी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद है ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस करना चाहते हैं, टोन, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट, हाईलाइट्स। बेसिकली जो एडोबी लाइटरूम के टूल्स होते हैं वो आपको इसमें काफ़ी हद तक जो है इनबिल्ट ही मिल जाते हैं, जैसे कि शेडो हो गया और ये सारे इफेक्ट हो गए। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको लाइटिंग में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर है कलर। कलर में आप सैचुरेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो AI के फीचर भी है, साथ साथ एडिटिंग के भी इंटीग्रेट कर रखे हैं। स्किन टोन को अगर आपको चेंज करना है, वार्म साइड आ रही है तो आप कूल साइड कर सकते हैं, ब्लू टोन चाहिए या फिर कैसे भी आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मोर में जाएंगे तो आप यहाँ पे गैलरी में जाके कोई भी अलग से जो है फ़ोटो आई थिंक ले सकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ अलग से जो है यहाँ पे टूल्स आ गए हैं। AI मॉडल्स यहाँ पे आ चुके हैं, टू यूज़ AI रेज, AI मॉडल, इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग मिल जाती है। वेल इसको बैक करते हैं, कितना ही ज़्यादा काम का लग नहीं रहा, वही सेम फीचर्स ही यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो टूल्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं इसको खुद 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, तो हो सकता है एक आधी चीज़ मुझसे स्किप हो जाए, एक आधी मिस्टेक भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आप माइंड मत करना। ठीक है, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दिखाने की जो मैंने इसमें फिगर आउट करे हैं। आपको कोई नया फीचर बताओ, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डायल बॉक्स मिल रहा है हेल्प मी एडिट का। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एडिटिंग AI की मदद से। लेट्स से यहाँ पे लिखा है हाउ वुड यू लाइक टू एडिट दिस फोटो। तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ ऐड सन फ्लेयर इफेक्ट इन स्काई। देखते हैं कैसे काम करता है। माइट भी पॉसिबल है कि बढ़िया काम करे और हो सकता है सही से भी ना करे, बट देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस देता है। बाकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, जितना आप क्रिएटिव प्रॉम्प्ट डालेंगे उतना ही अच्छा एडिट करके देगा। अब देखो इसने वेरिएशन में मेरे को 4-5 दिए, ये इसने डाला है। ठीक है, पहला ये थोड़ा फेक लग रहा है, दूसरा ये फिर भी थोड़ा सटल लग रहा है, तीसरा ये और भी बेटर लग रहा है और फोर्थ ये भी ठीक ठाक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाइटिंग भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है स्काई की, काफ़ी अच्छे से इसने मर्ज किया है। तो इस तरह से आप जो है बैकग्राउंड में इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स मैं आपको जो मैंने आपको बताए हैं ये तो हैं ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प मी एडिट वाला है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करते हैं। एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे हेल्प मी एडिट में करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड रेनबो इन स्काई। देखते हैं रेनबो कर पाता है नहीं कर पाता। अभी तो मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आप टाइम लेके अपनी एडिटिंग और भी नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं AI की मदद से। और ये जेमिनी मॉडल पे काम करता है। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लग रहा है, रेनबो यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है वेरिएशन 2, ये है वेरिएशन 3, ये है वेरिएशन 4। तो आपको ये एडिटिंग के फीचर्स मिलने वाले हैं Nothing 4a Pro में, जो सच में काबिल तारीफ़ है। मतलब आपको लाइटरूम या फिर कोई भी पर्टिकुलर एडिटिंग ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेट इसके अंदर काफ़ी अच्छा ये सब कुछ कर रखा है। तो है ना गाइस, काफ़ी कमाल के AI फोटो एडिटिंग फीचर्स। और ये ऐसे एडिटिंग फीचर्स हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट करने के वक्त बहुत ज़्यादा काम आएंगे। स्पेशली जो बैकग्राउंड में लोग आते हैं उनको हटाना हो तो बहुत काम आने वाले हैं फीचर्स। इसके अलावा अगर आपको कोई फीचर पता है आप भी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी गाइस ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें। प्लस मैं बताना चाहूँगा हमारा जो
स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स है जिसके अंदर हम ये सिखाते हैं कैसे आपने बढ़िया फोटोज़ लेनी है, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स एंड सब कुछ। मतलब बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक अगर आपको बढ़िया फोटोग्राफी अपने फ़ोन से करनी है ना, कि बंदा देख के बोले वाह यार ये फ़ोन से खींची है, तो वो स्किल आप हमारे कोर्स से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज से ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार ज़रूर चेकआउट करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी हमने वेबसाइट और कंटेंट वहाँ पे बनाया है, तो जाके ज़रूर चेक करना।